गणपति बप्पा मोरिया। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। गणेश उत्सव आ रहा है और गणेश उत्सव जो कि बहुत ही ख़ास है सबके लिए। हम गणपति जी का पूरे साल इंतज़ार करते हैं। जब वो जाते हैं तो हम बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बप्पा जब भी आते हैं तो हमारे लिए खुशियाँ लेकर के आते हैं, सुख और समृद्धि लेकर के आते हैं और साथ में लाते हैं बहुत सारी खुशियाँ। तो इस बार गणपति जी हमारे लिए क्या लेकर आने वाले हैं ये मैं आज आपको बताऊंगी। गणेश जी की पूजा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। गणेश जी को कैसे लाना है, गणेश जी को कितने दिन तक लाना है, गणेश जी की पूजा किस तरह से आपको करनी है, उससे क्या लाभ मिलता है आपको। अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणेश जी को विदा किया जाता है, तो जो कि बहुत ही ख़ास होता है हमारे लिए। उस दिन हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि गणपति जी जा रहे होते हैं। तो गणेश जी के लिए हमें ऐसा क्या खास करना है। सबसे पहले तो हमें गणेश जी की जब मूर्ति लेने जाना है तो हमें मिट्टी की मूर्ति लेनी है। कोशिश करिए कि मिट्टी की मूर्ति लीजिए। जो हम अक्सर मूर्ति लेते हैं कलर जो होती हैं वो ज़्यादातर प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं, पर जो मिट्टी की मूर्ति होती है आप उसे पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। या इको फ्रेंडली ले लीजिए, मिट्टी की मूर्ति लीजिए। कोशिश करिए बैठी हुई मूर्ति लीजिए। इवन इस साल आप बैठी हुई मूर्ति को ही लीजिए। आशीर्वाद देती हुई मूर्ति को लीजिए। बाईं ओर वाली मूर्ति लीजिए जिसकी सूंड बाईं ओर की तरफ मुड़ी हुई हो। कहते हैं कि दाईं ओर की तरफ मुड़ी हुई मूर्ति बहुत मुश्किल से प्रसन्न होती है और बहुत देर से मानती है। तो जो बाईं ओर मुड़ी हुई मूर्ति होती है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और उसको सिद्धि विनायक भी हम कहते हैं। और चूहा, जो भी गणपति जी की मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं उस मूर्ति में चूहे का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उनका वाहन है। तो मूषक के साथ ही मूर्ति लीजिए। अगर आपको मूर्ति में मूषक नहीं मिल पा रहा है तो अलग से भी चूहे मिल जाते हैं मिट्टी के, वो भी आप ले सकते हैं। आजकल तो सब कुछ बहुत आसानी से मिलने लग गया है, तो वो आप ले लीजिए और उसको गणपति जी के साथ ज़रूर रखिए। गणेश जी के साथ आप हाथी भी रख सकते हैं। चूहे के संग हाथी को भी स्थापित करिए और लाल कपड़े में। अब आपको गणपति जी को किस तरह से घर लेकर के आना है वो मैं बता देती हूँ आपको। आपने मूर्ति पसंद कर ली है जिस तरह से मैंने आपको बताई है, आपको मिल गई है। अब आपको लाना है घर, तो आपको उसे लाल कपड़े में लपेट लेना है, उसका मुंह ढक देना है लाल कपड़े से और गणपति जी को अपने घर लेकर के आना है। जब आप उसे घर लेकर के आएंगे तो आप उसकी नज़र उतार लीजिए। जिस तरह से आप अपने घर पर अपने बच्चे की नज़र उतारते हैं, जैसे भी नज़र उतारते हैं उसी तरीके से गणपति जी की भी नज़र उतार लीजिए। अब वो मुंह ढके रहना चाहिए और इसके बाद इसको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर इसको कोई भी हाथ ना लगाए। जहाँ पर आपको स्थापित करना है वहाँ पर आपको गणपति जी की मूर्ति नहीं रखनी है, अलग रखनी है कहीं साफ़ सुथरी जगह पर जहाँ पर कोई उसको हाथ न लगाए। और जिस दिन गणपति उत्सव है यानी कि गणेश चतुर्थी वाले दिन फिर से आपको मूर्ति को घर के बाहर लेकर के जाना है और फिर उसको पकड़ना है। जिस तरह से आप एंट्री करते हैं, जिस तरफ आपका मुख होता है उसी तरह से गणपति जी का भी मुख होना चाहिए आगे की तरफ, और पीठ आपकी तरफ होनी चाहिए, पीठ की तरफ होनी चाहिए, आपको दिखनी नहीं चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। और इसके बाद आपको गणपति जी की फिर से नज़र उतारनी होती है। आप चाहें तो पीली सरसों लेकर के उसे 7 बार गणेश जी के ऊपर से वार करके घर के बाहर फेंक दीजिए। और इसके बाद गणपति जी की आरती उतारिए, उन्हें रोली लगाइए, मौली पहनाइए, फिर गंगा जल से छिड़काव करिए अपने पूरे घर पर और गणपति जी पर। इसके बाद उनको अपने घर के अंदर एंट्री करके आइए। अब घर के अंदर जहाँ पर आपने चौकी बिछाई है और चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। पीला रंग गणपति जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। केले का पत्ता हो तो केले का पत्ता बिछा लीजिए और इसके बाद थोड़े से चावल वहाँ पर रख दीजिए और हरे मूंग ले लीजिए और वो भी थोड़े से रख दीजिए और वहाँ पर गणपति जी की मूर्ति की स्थापना कर दीजिए। अब इसके बाद आपको उन्हें वस्त्र पहनाने चाहिए पीले रंग के। अगर वस्त्र नहीं पहना पा रहे हैं या नहीं पहन सकते हैं वो, तो आप मौली ले लीजिए और उसको उनको चढ़ा दीजिए, पहना दीजिए वस्त्र के रूप में, वो भी स्वीकार कर लेते हैं।
अब इसके बाद आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, पर उससे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इतना सब आपने कर लिया है, उनको रोली लगा दी है, मौली चढ़ा दी है और जनेऊ आपको गणेश जी को ज़रूर अर्पित करना है। जनेऊ अर्पित करिए गणेश जी को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देसी घी का दिया जलाइए गणेश जी के आगे और कपूर जलाइए गणेश जी के आगे और जोत जला लीजिए। मुकुट उनको ज़रूर पहनाइए, उनको मुकुट पहनाएंगे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो गणपति जी को कोशिश करिए कि मुकुट जरूर धारण करवाइए। अब ये सब आपने कर लिया है, इसके बाद उन्हें मोदक का प्रसाद चढ़ाइए, लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए। दूर्वा गणपति जी को जरूर चढ़ाइए, उनके चरणों में नहीं उनके माथे पर चढ़ाइए। अगर आपका विवाह बहुत समय से नहीं हो पा रहा है तो गणेश जी को हल्दी में दूर्वा भिगो करके 21 दूर्वा गणपति जी को ज़रूर चढ़ाइए। और जितने दिन आपने गणपति जी रखे हुए हैं उस दिन तो चढ़ाइए ही, साथ में जितने भी दिन गणपति उत्सव चल रहा है आप अपने घर पर साथ में एक सुपारी ले लीजिए और उसको गणपति मान करके वो गणेश जी की मूर्ति के संग रख दीजिए। या फिर अगर आपके घर में छोटे गणपति हैं, चांदी के हैं, तो बेस्ट है वो रख लीजिए और साथ में उसकी भी पूजा आराधना करते रहिए। और जितने दिन गणपति उत्सव है, अगर आपने 1.5 दिन का गणपति रखा है, 2.5 दिन का गणपति रखा है, तो उसके बाद विसर्जन के बाद भी आप गणपति जी की पूजा करते रहिए। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो दूर्वा उनको डेली चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, मोदक का भोग लगाइए, गणेश अथर्व का पाठ करिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। विवाह में बहुत ज़्यादा विलम्ब आ रहा है तो रोज़ डेली उनको जल से स्नान करवाइए, शुद्ध जल से। और अगर आप पंचामृत से करवा सकते हैं तो पंचामृत से भी स्नान करवाइए। ऐसा करने से गणपति जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। शुद्ध जल से कुछ भी नहीं कर सकते तो शुद्ध जल से उनको डेली स्नान करवाइए, ओम गंग गणपति मंत्र का जाप करिए और साथ में उनको भोग लगाइए। मोदक का, लड्डू का, मीठे का या जो भी आपके घर में बनता है उन सब का भोग आप लगाइए। गणपति जी बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा इस उपाय से। तो इस उपाय को करिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं। हाल के लिए मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं आपको, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।